आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के 25,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स वाले दावे पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, एक भी सबूत दिखा दो। साथ ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहकर किया सख्त तंज। उत्तराखंड सरहद पर निहंगों का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दाखिल होने की कोशिश। निहंगों के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज। मगरबी बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी। असेंबली में बिल पेश होने का इम्कान। राम मंदिर डोनेशन गबन केस में नया मोड़। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सीनियर ओहदेदार का इस्तीफा। 7 करोड़ से ज्यादा डोनेशन में मुबैना गबन का मामला। और इंजीनियर रशीद के इस्तीफे पर अवाम की राय शुमारी शुरू। बारामूला में सीक्रेट बैलेट जारी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की तरफ से 25,000 मुबैना बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के इल्जामात को सख्ती से रद्द कर दिया गया। जरीबल में मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग खुद सबसे ज्यादा गैर कानूनी और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करते हैं, आज वही उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत के कई बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को अदालत में भी मंसूख किया गया है। वहीं चीफ मिनिस्टर की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि महबूबा मुफ्ती के खानदान से जुड़े कुछ अफराद भी मुबैना तौर पर बैकडोर रिक्रूटमेंट से फायदा उठा चुके हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक की भर्तियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनमें से कई मामलात की तहकीक अब भी जारी है। उमर अब्दुल्ला ने चैलेंज दिया है कि अगर उनकी हुकूमत में एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट का सबूत पेश किया जाए तो हुकूमत उसका जवाब देने के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने इस मामले से मुतल्लिक तमाम मालूमात जमा कर ली है और 1 या 2 महीने में 2 सीनियर मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम हकाइक अवाम के सामने रखेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुहर्रम और आशूरा की अहमियत पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसाफ और सच्चाई का पैगाम देती है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि आशूरा का जुलूस जल्द अपनी रिवायती रूट पर बहाल होगा और हुकूमत इस सिलसिले में अपनी कोशिशें जारी रखेगी। ये वो कहते हैं ना हिंदी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इलीगल और बैकडोर अपॉइंटमेंट की, जिन लोगों के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हैं अदालत के जरिए कैंसिल हुए, क्या हम भूल जाएं महबूबा मुफ्ती जी के मामा सरताज मदनी साहब का बेटा जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगा और फिर अदालत के हिदायत के मुताबिक निकाला गया, या कितने 100 बैकडोर अपॉइंटमेंट जे.एन.के बैंक में, जिनमें आज भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की तहकीकात चल रही है। मैं अगर पीडीपी बीजेपी के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स गिनना शुरू करूं तो आपके पास उतना वक्त नहीं होगा गिनने के लिए। एक सबूत के साथ वो इल्ज़ाम लगाएं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक नाम दें किसी एक उम्मीदवार का जो बैकडोर अपॉइंटमेंट के तहत लगे हों, हम सफाई देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन बेबुनियाद इल्ज़ामों का पूरी तौर यहाँ जवाब हम देंगे नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरहद पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब पंजाब से आने वाले निहंग सिखों के एक बड़े काफिले ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर कुल्हाल चेक पोस्ट से उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश की। सूरत-ए-हाल को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और पूरा इलाका किले जैसी सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ निहंग बैरिकेड तोड़कर आगे निकल आए, जिसके बाद ही हालात को काबू में रखने के लिए सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। जिला इंतजामिया के अफसरान ने निहंग नुमाइंदों से कई मरतबा बातचीत की, लेकिन कोई फैसला ना हो सका। निहंग सिखों का ये भी कहना है कि वो कर्णप्रयाग वाक़े में गिरफ्तार किए गए अपने 4 साथियों की रिहाई तक वापस पंजाब नहीं जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि वो हेमकुंड साहिब की यात्रा अमन के साथ करना चाहते हैं और मकामी लोगों के साथ तनाज़े बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। उनकी जानिब से दावा किया गया है कि पुलिस अफसरान ने यकीन दिलाया है कि गिरफ्तार निहंगों की जमानत की कोशिश की जा रही है।
ये पूरा मामला 16 जून को कर्नाप्रयाग में हुए एक तशद्दुद के वाक़े के बाद शुरू हुआ, जहां पर निहंगों और मकामी अफराद के दरमियान झगड़ा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 4 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सिख कम्युनिटी के एक हिस्से ने इंतजामिया पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाया। इधर जुम्मा के रोज ही पाओंता साहिब बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रही है। गुरुद्वारा पाओंता साहिब में निहंग नुमाइंदों और इंतजामिया के दरमियान मस्बत माहौल की बातचीत जारी है। इंतजामिया का ये कहना है कि मसले का अमन के साथ हल निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कुल्हाल चौकी में हंगामा करने और बैरिकेडिंग तोड़ने के इल्जाम में निहंगों के खिलाफ नया मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को कानूनी तरीके से नाफिज करेगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वही तरीका इख्तियार किया जाएगा जो कि गुजरात और असम जैसी बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में अपनाया गया था। ज़राए के मुताबिक मगरबी बंगाल असेंबली के बजट सेशन के दौरान मंडे को ही यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। हुकूमत का ये भी कहना है कि असेंबली इंतखाबात से पहले अवाम से किया गया वादा अब पूरा किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए शादी, तलाक, विरासत और दूसरे खानदानी कवानीन के लिए सभी शहरियों पर एक जैसा कानून लागू करने की तजवीज है। बीजेपी का ये कहना है कि उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब मगरबी बंगाल में भी यूसीसी नाफिज किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने आदाबी शख्सियात बांकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय को खराज अकीदत पेश की और ऐलान किया कि वंदे मातरम गीत के 150 साल मुकम्मल होने पर रियासत में कौमी सतह का एक वंदे मातरम म्यूजियम भी कायम किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर डोनेशन केस में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा ने इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। ये कदम राम मंदिर में आने वाली डोनेशन के मुबैना गबन के मामले के बाद उठाया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के हुक्म पर FIR दर्ज की गई है और कई अफराद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इल्जामात ये है कि राम मंदिर के डोनेशन में तकरीबन 7 से 7.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। इससे पहले ही अयोध्या के साबका समाजवादी पार्टी के MLA पवन पांडे ने डोनेशन में गबन का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए 3 रकुनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT तश्कील दे दी। उधर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ ने भी अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम मंदिर की तामीर की मुखालफत करते रहे, अब वो इस मामले को सियासी फायदे के लिए उठा रही हैं। फिलहाल मामले की तहकीकात जारी है और खबर ये भी है कि कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। और बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के लोकसभा से मुमकिन इस्तीफे को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम 18 असेंबली हलकों में सीक्रेट बैलेट शुरू कर दिया। इस रायशुमारी के जरिए ही अवाम से पूछा जा रहा है कि क्या इंजीनियर रशीद को अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। वोटर्स बैलेट पेपर पर येस, नो या फिर नोटा का इंतखाब करके अपनी राय दे रही हैं। पार्टी के मुताबिक पूरा वोटिंग अमल मुकर्रर किए गए ऑब्जर्वर्स की निगरानी में हो रहा है ताकि शफाफियत बरकरार रहे। अवामी इत्तेहाद पार्टी का यह भी कहना है कि फाइनल फैसला करने से पहले अवाम की राय को अहमियत दी जा रही है। वोटिंग मुकम्मल होने के बाद पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जहां टर्न आउट, वोटिंग का नतीजा और अगले कदम के बारे में मीडिया को तफसील से आगाह किया जाएगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।